बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बूढ़ी औरत मस्जिद के सामने भीख मांग रही थी। एक शख्स ने उससे पूछा, क्या आपका बेटा कोई कमाने के काबिल नहीं है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, है। इस शख्स ने कहा, तो फिर यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है। मेरा बेटा नौकरी के लिए बैरून मुल्क गया है। जाते जाते अखराजात के लिए मुझे कुछ रकम देकर गया था, लेकिन वो खर्च हो गई। इस वजह से यहाँ बैठकर भीख मांग रही हूँ। उस शख्स ने पूछा, क्या आपका लड़का कुछ भेजता नहीं है? औरत ने कहा, भेजता है। रंग बिरंगी कागज़ भेजता है, जिसे मैंने दीवार पर चस्पान किए हैं। वो शख्स उसके घर गया और उसने देखा कि 60 ड्राफ्ट चस्पान किए हुए हैं। हर ड्राफ्ट 50,000 रुपये का था। तालीम याफ्ता ना होने की वजह से वो औरत नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी दौलत है। उस शख्स ने उसे ड्राफ्ट की अहमियत समझाई तो वो औरत बहुत खुश भी हुई और हैरान भी हुई और परेशान भी हुई कि दौलत होते हुए भी वो भीख मांग रही है। हमारी हालत भी इस बूढ़ी औरत की तरह है। हमारे पास कुरान है, हम उसे अपने मुंह से चूमते हैं और अपने माथे पर लगाकर अपने घर में रखते हैं, लेकिन हम इसका फ़ायदा सिर्फ उस सूरत में उठा सकेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे, उसके माना और तफसीर को समझेंगे और उसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आएंगे। तभी इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी दोनों बेहतर होंगी। बहुत बड़ा खजाना हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारी जहालत की वजह से इसमें छुपे इनामात से आज हम सब महरूम हैं। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब।